दूर तक सिर्फ रेत का समंदर और बीच में एक कहानी ज़िंदगी की, जो हर दिन सर्वाइवल का एक नया इम्तिहान लेती है। यहाँ सबसे बड़ी दौलत सोना या चांदी नहीं बल्कि पानी है। ये है थार डेजर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। सोचिए, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बिजली दिनों दिन गायब हो जाती है और ज़िंदगी यहाँ हर पल एक नई चुनौती लेकर आती है। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद थार अपनी रंगीन संस्कृति, लोकगीत और लोगों के जज्बे से एक अलग ही पहचान बनाता है। ये कहानी है सब्र की, संस्कृति की और एक बेमिसाल हिम्मत की। दिस इज़ राजस्थान। आज कोई भी रैंडम यूट्यूब से वीडियो उठाकर उस पर रिव्यू करता है। डेजर्ट लाइफ देखते हैं। ये वीडियो आजकल बहुत चलते हैं। साला कोई भी थंबनेल लगाकर देखते थे 50 डिग्री 60 डिग्री और फेक बातें फैलाते हैं जैसलमेर के बारे में। चलो देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं कैसा है वीडियो। तो इस बार सफ़र शुरू होता है घर से। प्लान था राजस्थान का, और वो भी एक रोड ट्रिप। सबसे पहला स्टॉप होने वाला था जोधपुर, और वहाँ से हम लोग जाने वाले थे सीधा जैसलमेर की तरफ। और मुझे लगता है रोड ट्रिप्स का ना अपना ही एक अलग मज़ा होता है। एक लंबा सफ़र तय करना और रास्ते में लैंडस्केप को धीरे धीरे बदलते हुए देखना, जहाँ आपके साथ आपके दोस्त हों और बिना किसी टेंशन के डेस्टिनेशन। चल, इस भाई की एडिटिंग वजह वो बहुत बढ़िया है। पर ये ना बहुत लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई जैसलमेर में रेगिस्तान है तो पूरे राजस्थान में रेगिस्तान होगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, पहले इसकी ठीक से वीडियो देखो। देखते हैं आगे। तो मैं हूँ अभी जोधपुर में, और इसको ब्लू सिटी बोला जाता है। और शायद रीज़न आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू कलर का घर, और ऐसे काफ़ी सारे घर आपको सिटी के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो ब्लू कलर होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे गर्मियों के अंदर जो घर हैं वो थोड़े ठंडे रहते हैं। जी हाँ, जोधपुर जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है, ये शहर अपनी हिस्ट्री के लिए इतना मशहूर है कि दूर दूर से, इवन फॉरेन से भी लोग इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलता है मेहरानगढ़ का फोर्ट, जो कि 1459 में राव जोधा ने बनवाया था, और आज भी इसके म्यूज़ियम में उस इतिहास को बड़ी ही खूबसूरती के साथ संभाल कर रखा गया है। फोर्ट जितना पुराना है, आज भी देखने में उतना ही फैसिनेटिंग लगता है जैसे कितनी मेहनत और लगन से उस समय के लोगों ने इसे बनाया होगा। फोर्ट के अंदर आज भी पुरानी ही संस्कृति की तरह लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब हम जोधपुर से निकल पड़ते हैं जैसलमेर की तरफ, और जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नज़ारे भी बदलने लगते हैं। शुरुआत में जहाँ पर ग्रीनरी थी, वहीं अब धीरे धीरे सब कुछ डेजर्ट में बदलने लगता है। उन रास्तों से गुजरते हुए दूर तक ना कोई घर दिखाई देता है, ना ही कोई इंसान, बस एक बंजर ज़मीन जो हर तरफ फैली हुई है। लेकिन बीच बीच में दिखाई देते हैं कुछ शेफर्ड्स, जो कि अपनी भेड़ों को चराने के लिए निकले हुए हैं, जिनके कंधों पर आपको पानी की बोतल दिखाई देती है, और अपनी भेड़ों के लिए खाना और पानी की तलाश में वो इस पूरे बंजर इलाके में घूमते रहते हैं। कुछ भी हो, भाई की स्क्रिप्ट, एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्री बहुत बढ़िया लगी मुझे। जब आप जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको काफ़ी सारी माइनिंग साइट्स दिखाई देती हैं। राजस्थान मार्बल और पत्थरों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ से ये मार्बल और स्टोन्स सिर्फ दूसरे स्टेट्स में नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ तक भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इवन ताजमहल में भी राजस्थान का फेमस मकराना मार्बल यूज़ किया गया है। ये राजस्थान के इस बंजर जो हमारे राजस्थान के बाहर के रहते हैं ना, उन्हें इस बात का पता नहीं है कि जब सोलर पावर प्लांट जैसे बड़े बड़े प्लांट लगते हैं तो हमारे रेगिस्तान की
गोचर और ओरण की ना जाने कितने एकड़ भूमि इन कंपनियों द्वारा जब्त कर ली जाती है और ना जाने कितने ही पशु पक्षी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये किला 1192 में राव जैसल ने बनाकर खड़ा किया था और ये किला बिना किसी पानी और चूने के बनाए इंटरलॉकिंग सिस्टम से, जो आज तक उसी अपनी स्थिति में खड़ा है। आप देख सकते जो राजस्थान के बाहर के लोग, उन्हें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि रात को यहाँ पर भूत घूमते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होती। मैं खुद भी यहाँ पर 4-5 बार रात को रुका हुआ हूँ। ऐसा कोई है भी नहीं, बस लोगों की मन गढ़ी बातें हैं और कुछ नहीं। लोग जो भी है बड़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। 200 साल पहले जो था उसमें लोगों को किसी पानी वगैरह की कमी थी, इसलिए ये गांव छोड़ दिया उन्होंने। बाकी कोई बात नहीं, इतिहास सिर्फ बड़ा चढ़ा कर बोल देते हैं ये। कहते हैं कुलधारा में कभी पालीवाल ब्राह्मण लोग रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक जैसलमेर के एक दीवान सालिम सिंह की नज़र इस गांव की एक लड़की पर पड़ती है। उसने धमकी दी कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं करवाई गई तो वो इस पूरे गांव पर अत्याचार करेगा। और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक रात में पालीवाल ब्राह्मण अपने परिवार के साथ पूरे 84 गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते उन्होंने कुलधारा विलेज को एक ऐसा श्राप दिया कि यहाँ पर अब दोबारा कोई नहीं बस सकेगा। तब से लेकर आज तक कुलधारा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता वो लोग कहाँ गए। बस उनकी कहानी और वो सन्नाटा आज भी यहाँ महसूस होता है। कुलधारा के बाद हम निकलते हैं कुछ विलेजेस को एक्सप्लोर करने, क्योंकि असली राजस्थान आपको उन विलेजेस में ही देखने को मिलता है। मैंने राजस्थान आके एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यहाँ का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। हर कुछ किलोमीटर बाद सब कुछ बदल जाता है। कहीं रेत के रेगिस्तान। इस भाई की बात को लेकर मुझे एक कहावत याद आ रही है कि 12 कोसा बोल्डी पलटे 5 कोसों पे पानी, जिसका अर्थ ये है कि 12 कोस पर तो हमारे बोली बदल जाती है और 5 कोस पर पानी बदल जाता है। ये हमारा राजस्थान ही है, रंग बिरंगा, जो पूरी दुनिया में सबसे अलग दिखता है। ये मौसम था पीक समर्स का, जहाँ गर्मी सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी हालत खराब कर दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये तालाब दिख रहा है, उस तालाब में यहाँ के लोग जानवरों को पानी पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं। ऐसा गंदा पानी, आप तो इसे हाथ भी नहीं धोगे, पर हम पीते हैं। क्या कहें, मजबूरी है। कुछ पेड़ों के नीचे छाया में बैठी हुई हैं और कुछ पानी के पास खड़ी हैं। यही है इस रेगिस्तान का सच, जहाँ इस बेहाल गर्मी को सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवर भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। अब हम फाइनली पहुँचते हैं एक विलेज में, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता था कि इतनी गर्मी में भी यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं। उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल पास से महसूस करना चाहता था। जहाँ हमारे पास शहरों में हर सुविधाएं मौजूद हैं, वहीं यहाँ के लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। आज भी गर्मियों में यहाँ के लोग पेड़ के नीचे बैठ करके अपना दिन काटते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी लाइट 2 से 3 दिन तक। यहाँ के स्कूल के बच्चों के भाई की इस डॉक्यूमेंट्री में मुझे एक राजस्थानी में एक कहावत याद आती है कि पानी चटे पताड़ में के नारी नैना कोर। खास बात इस जगह की राजस्थान का वो जैसलमेर ही है जहाँ पर पानी सिर्फ औरतों की आंखों में दिखता है या फिर सिर्फ पाताल में दिखता है। वो राजस्थान ही है जो इतने सालों तक संघर्ष किया और आज तक भी कभी कहीं से भी शिकायत नहीं करता है। इस तरीके से पूरी मिट्टी है और अभी मानसून का टाइम चला हुआ है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिलहाल हम लोग चप्पल में आए थे तो रेत इतनी ज़्यादा गर्म है कि जो रेत चप्पल के अंदर भी जा रही है ना, तो पैर बहुत ज़्यादा एकदम से गर्म हो जाता है। मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि क्या टच हो गया पैर पे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है फिलहाल। रेत के इस समंदर में ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, पर यहाँ के लोग मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो वो लगी बाइक की एडिटिंग। एडिटिंग में बहुत काम किया है इसने। राजस्थान।